गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है अंड जनन यानी oogenesis। इससे पिछली वीडियो में हमने शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा जो मादा युग्मक, जिसे अंडाणु कहते हैं, का निर्माण होता है। इस पूर्ण क्रिया को 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लाइकेशन फेज। तो अंडाशय को अवतरित करने वाली जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्र विभाजन होता है, जिसके द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। तो इन कोशिकाओं को oogonia कहते हैं या इन्हें एग सेल भी कहा जाता है। दूसरा स्टेज आता है वृद्धि प्रावस्था, ठीक, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है कि जो oogonia बनती हैं प्राथमिक फेज में, तो ये पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। अब इन कोशिकाओं को प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte कहा जाता है, ठीक है। कुछ oogonia वृद्धि नहीं करती, जिन्हें हम पुटक कोशिका या फॉलिकल सेल कहते हैं, ठीक। तो यानी कि जो मल्टीप्लाइकेशन फेज है उसमें बहुत सारी जो कोशिकाएं बनेगी प्राथमिक जनन कोशिकाओं से, तो उनको हम क्या बोलेंगे, oogonia। लेकिन इसी oogonia में क्या होता है कि कुछ oogonia जो होती हैं वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और जो आकार में नहीं बड़ी होती हैं, सामान्य आकार की रहती हैं, तो उनको हम फॉलिकल सेल कहते हैं। तो तीसरा फेज है परिपक्वन प्रावस्था, जिसे मैचुरेशन फेज कहा जाता है। इस अवस्था में प्राथमिक oocyte का प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक, जिससे एक द्वितीयक oocyte तथा एक प्रथम ध्रुवी कोशिका बनती है। यानी कि अब परिपक्वन अवस्था में क्या होगा कि जो प्राथमिक oocyte है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने से, जिसको हम प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, तो यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनेगी, जिसमें से एक को द्वितीयक oocyte कहते हैं और दूसरी जो होती है उसको प्रथम ध्रुवी कोशिका कहा जाता है, ठीक है। या इसे हम प्रथम ध्रुवी कोशिका को प्रथम पोलोसाइट भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद पुनः जो द्वितीयक oocyte होता है, ठीक है, और प्रथम ध्रुवी जो कोशिका होता है, इन दोनों में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्वितीय oocyte से एक अंडाणु तथा एक ध्रुव कोशिका बनती है। यानी कि जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से जो द्वितीयक oocyte और प्रथम ध्रुवी कोशिका बनती है, इन दोनों का पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो द्वितीयक oocyte है उससे जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी। एक कोशिका को अंडाणु कहते हैं और दूसरी जो बनेगी उसको हम ध्रुव कोशिका कहते हैं। जबकि जो प्रथम ध्रुव कोशिका होती है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे दोनों ही ध्रुव कोशिकाएं बनते हैं, ठीक है। और ये जो ध्रुव कोशिकाएं होती हैं वो निषेचन के पश्चात पुनः नष्ट हो जाती हैं, जिसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें oogenesis प्रोसेस को समझाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने ओगोनियम लिख रखा है 2n, यानी कि द्विगुणित होती हैं, ठीक, यानी कि ये प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं। इन प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। तो इन सभी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, oogonia या एग सेल कहते हैं। ये भी क्या होती हैं, 2n यानी कि डिप्लॉयड होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे फेज को हम मल्टीप्लाइकेशन फेज कहते हैं। उसके बाद ये जो बहुत सारी oogonia बनी हैं, इसी में से कोई एक oogonia, सभी नहीं, कोई एक oogonia जो होती है वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। तो इस स्टेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक oogonia जो है, ये मान के चलिए कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो गई है, तो इस बनी कोशिका को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। और ये भी क्या होती है, द्विगुणित होती है। जबकि जो अन्य oogonia है वो आकार में बड़ी नहीं होती, उसी प्रकार रहती हैं। तो अब इन oogonia को फॉलिकल सेल कहते हैं, ठीक है। अब जो ये प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा,
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे दो कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका बनेगी। तो ये जो बड़ी कोशिका बनती है इसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और ये क्या होगी, एन यानी हैप्लॉइड अगुणित होगी, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी होगी। और दूसरी जो कोशिका बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडीज यानी प्रथम ध्रुवीय कोशिका, या इसी को फर्स्ट पोलोसाइट भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद पुनः ये जो सेकेंडरी oocyte है और जो प्रथम ध्रुवीय कोशिका है, इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसे हम द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर ओवम एक बड़ी सेल बनेगी जिसको हम ओवा या अंडाणु कहते हैं, और दूसरी सेल बनेगी जिसको हम यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। जबकि जो मतलब कि ध्रुवीय कोशिका होती है उससे दोनों ध्रुवीय कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ओजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें एक ओगोनिया से एक ओवम का निर्माण होता है, बाकी तीन जो है वो पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। और ये पोलर बॉडीज जो होते हैं, निषेचन जब अंडाणु का यानी ओवा का हो जाता है तो ये पुनः नष्ट हो जाते हैं। मादा युग्मक कोशिकाएं या अंडाणु जिससे हम फीमेल गैमेट्स और ओवा कहते हैं। ठीक, तो स्त्री का अंडाणु लगभग 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। अंडाणु का बड़ा आकार इसमें संचित पीले से पीतक योग के कारण होता है, और ये जो योग होता है पूरी कोशिका द्रव में वितरित रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मनुष्य का अंडाणु है जिसमें न्यूक्लियस है, बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है और इसमें साइटोप्लाज्म है, और जो योग होता है ये पूरी साइटोप्लाज्म में वितरित रहता है।